अब लौटते हैं उस कहानी पर जिसने मेरे गृह राज्य एरिज़ोना को हिला दिया, जहां पुलिस ने 2 फिरौती नोट जारी किए ताकि अमेरिकी टीवी होस्ट सवाना गथरी की मां के बारे में सुराग मिल सके। पहला नोट विश्वसनीय माना गया है। पहले नोट में बिटकॉइन में कई मिलियन डॉलर्स मांगे गए। दूसरे नोट में कहा गया कि नैन्सी गैथरी की मौत 6 महीने पहले टक्सन के पास स्थित उनके घर से अगवा होने के तुरंत बाद हो गई थी। शेरिफ कार्यालय और काउंटी ने उनकी मौत की पुष्टि नहीं की है। जांच जारी है। ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में होस्ट और संवाददाता नताशा कुर्सिक हैं। नताशा, क्या आप बता सकती हैं कि फिरौती नोट्स में क्या लिखा है, वे क्या उजागर करते हैं और अब क्यों जारी हो रहे हैं? देखिए, ये वाकई दिल तोड़ देने वाली कहानी है। थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताऊं तो सवाना गथरी, जिन्हें हम जानते हैं कि वे एक मशहूर अमेरिकी टीवी होस्ट हैं, उनकी मां 84 साल की थी जब 31 जनवरी को उन्हें उनके घर से अगवा कर लिया गया था। असल में वे अगली सुबह वर्चुअल चर्च सेवा में नहीं आई, जिससे परिवार को शक हुआ। 6 महीने बाद भी कोई जानकारी या सुराग नहीं मिला कि ये किसने किया। हाँ, और कोई बड़ी सफलता नहीं, कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। घर के बाहर कैमरे में नकाबपोश हथियारबंद शख्स दिखा, पास में दस्ताना मिला, उस पर कोई डीएनए नहीं मिला जिसे वे पहचान सकें। तो इस समय स्थिति ऐसी हो गई है, आप कह सकती हैं स्थिति कुछ हद तक विकट हो गई है। पुलिस ने ये 2 फिरौती नोट जारी किए हैं। उम्मीद है कि कोई इनकी लिखावट की शैली पहचान सकेगा और उन्हें इस बारे में सुराग देगा कि असल में ये अपहरण किसने किया हो सकता है। तो चलिए पहले इसे देखते हैं। यह फिरौती नोट, जैसा कि आपने बताया, मूल रूप से बहुत सीधा सादा, वे फिरौती की मांग बहुत औपचारिक और लेन देन वाले अंदाज में कर रहे थे। पहले कुछ ही दिनों में 4 मिलियन डॉलर बिटकॉइन में मांगे, फिर इसे बढ़ाकर 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया, जिसे सोमवार शाम 5 बजे तक चुकाना था। यह उसकी अपहरण के 2 दिन बाद जारी किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके बिस्तर के पास फर्श पर सफेद स्मार्ट वॉच थी और पिछवाड़े की सफेद फ्लड लाइट नष्ट हो गई थी। मुझे लगता है ये सबूत थे जिससे ये फिरौती नोट विश्वसनीय लगा और पुलिस ने भी इसे मान लिया। इसी कारण उन्होंने इसे जारी किया। अगर आप पढ़ें तो ये बहुत औपचारिक और लेन देन जैसा लगता है, लेकिन दूसरा नोट ही असल में यहां सबसे अलग है। दूसरा नोट पूरी तरह से अलग है। हम देख रहे हैं, चलिए अगर हम कर सकें तो अभी उसे खोलते हैं। एक व्यक्ति जो साफ तौर पर जो हुआ उससे बहुत परेशान लग रहा है। चलिए दूसरा नोट देखते हैं। दोस्तों, अगर हम उसे खोल सकें, बढ़ रही है। अपहरणकर्ताओं को देखो। तो मूल रूप से ये अपहरणकर्ता, अगर ये वही व्यक्ति है, फिर से हमें नहीं पता, इसे अभी तक विश्वसनीय नहीं माना गया है। कहते हैं कि हमें उसकी बीमारी की गंभीरता समझ नहीं आई। हमें खेद है, हम उसकी हालत ठीक से नहीं समझ पाए। हमारा कभी भी उसे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। उसे ले जाने के थोड़ी ही देर बाद हमारे दर्शकों के लिए हमें लगता है कि ये दिल से जुड़ी समस्या थी। अब हमने उन्हें किसी प्राकृतिक जगह पर दफना दिया है और आप वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकते थे जिससे नतीजा बदल जाता। हमें सच में बहुत दुख है। यहाँ शब्दों का चयन अलग है। ये व्यक्ति भावुक लगता है। सवाल है, क्या ये विश्वसनीय है और पहचान हो सकती है? माफ कीजिए, इससे पहचान करना कि ये किसने लिखा है, ताकि ये सुराग मिल सके कि असल में ये अपराध किसने किया हो सकता है। तो इस बिंदु पर हमें क्या पता है? मेरा मतलब है ये। सबसे पहले नकाबपोश हमलावरों की तस्वीरें डरावनी हैं। ये साफ तौर पर आपराधिक कृत्य का मामला है। ये पहली बार नहीं है। जांचकर्ता संदिग्ध के अपने लिखे हुए को जारी करते हैं ताकि उन्हें पहचानने की कोशिश की जा सके। आप जानते हैं, ऐसे मामलों में तो क्या ये तरीका पहले काम आया है? क्या ये सच में प्रभावी है? असल में ऐसा हुआ है। तो सबसे प्रसिद्ध मामला टेड कजिंस्की का है, जिन्हें यूना बॉम्बर कहा जाता है। 90 के दशक में वो देश के भीतर सक्रिय एक आतंकवादी था, जिसने डाक के जरिए पूरे देश में बम धमाकों की एक श्रृंखला चलाई थी। उसने 3 लोगों की हत्या की थी और यूना बॉम्बर नाम इसलिए मिला क्योंकि वो विश्वविद्यालयों और एयरलाइनों को निशाना बनाता था। यूना बॉम्बर यानी विश्वविद्यालयों और एयरलाइनों को निशाना बनाने वाला बमबाज। उसने एक घोषणा पत्र छापा। 90 के दशक में पुलिस ने कहा कि हम इसे अखबार में छापेंगे ताकि कोई उसकी लेखन शैली पहचान सके। उसके भाई ने उसे पहचान लिया और इसी तरह वो पकड़ा गया। लेकिन अब चैट जीपीटी जैसी तकनीक से यह पता करना मुश्किल है कि पत्र सच में हाथ से लिखे गए हैं या नहीं। यह भी हो सकता है कि ये फिरौती नोट्स में सिर्फ एक और एआई द्वारा जनरेट किया गया संदेश हो। तो देखना दिलचस्प होगा कि नोट्स के प्रकाशित होते ही कोई प्रतिक्रिया मिलती है या नहीं। इस परिवार के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं हैं। जाहिर है ये एक कठिन स्थिति है। नताशा, ताजा जानकारी देने के लिए धन्यवाद।